हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। कुछ लोग इसके एम पैटर्न भी इसको बोलते हैं। और इसके आज हम लोग साइकोलॉजी जानेंगे और मिस्टेक समझेंगे कि क्या क्या आप लोगों को मिस्टेक थोड़ी सी अवॉइड करनी है इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करो तो कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये पैटर्न काम करता है तो किस तरीके करेगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझनी जरूरी है। तो इस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड अगर जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। सबसे पहली बात हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है, ये जो चार्ट पैटर्न होता है एक तरीके से रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कहीं टॉप पे जाएगा, टॉप पे जाने के बाद में यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर इसके बाद में नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा। और इसके बाद में हम लोगों को फिर से एक ऐसा टॉप देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे ये वाला जो हमारे पास ए नंबर है और यहाँ पे 2 नंबर। तो यहाँ पे ऐसा ऐसे इन दोनों के बीच का अगर हम लोग गैपिंग के बारे में बात करें तो मुश्किल से 1 से 2 या 3% का अराउंड आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बस उसको आप लोग टेंशन मत लेना। मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इन दोनों के बीच में जो कैंडलस्टिक का जो होना चाहिए कम से कम 7 से 8 कैंडलस्टिक हो तो हम लोगों को ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। एक दो कैंडलस्टिक से नहीं होगी। हम लोग बात करते हैं इसके आगे वाले एग्जाम्पल के बारे में, ताकि आप लोगों को जितनी सारी चीजें आप लोगों की सारी क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को ये क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ पे पहला है एंड यहाँ पे दूसरा है। टॉप मतलब यहीं पे मैं आप लोगों से बताया ना। अब हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, कि हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि भाई यहाँ पे हमारा एम पैटर्न काम कर रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या चीजें हम लोगों को याद में रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि टाइम फ्रेम हम लोगों को क्या रखना। अगर आप लोग इंटरडे ट्रेड करते हो तो कम से कम आप लोग जो 1 आवर का चार्ट यूज करना, 1 आवर या फिर आप लोग 30 मिनट का चार्ट यूज करना, ताकि आप लोगों की जो एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड यहीं पे आप लोग मेन चीज के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग छोटे रिटेलर हो, 10,000 5,000 मार्केट में लेके आ रहे हो या 20,000 भी अगर आप लोग लेके आ रहे हो, तो इसके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस किस तरीके आप लोग कम कर सकते हो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट अगर आप लोग 10,000 या 20,000 लेके भी आते हो तो उन लोगों को ये मार्केट बाहर कर देती है। उसका क्या रीजन होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास है और यहाँ पे है हमारे पास। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे अब इस वाले एरिया पे हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल एक काम करा कि यहाँ पर इस एरिया पे एक ये हमारे पास सपोर्ट डाल दिया, ये हमने रेजिस्टेंस डाल दिया। सपोर्ट क्या देगा कि यहाँ से हमारी मार्केट गई है, फिर इसके बाद में यहाँ पे आई है, फिर इसके बाद में एक तरीके से रेजिस्टेंस पे गई है, एंड इसके बाद में फिर से यहाँ पे आई है। एंड ये एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, अब ये यहाँ से हम लोगों को ये सिग्नल देता है कि जो चार्ट पैटर्न है, ये जो सिग्नल हम लोग को ये दे रहा है एक रिवर्सल है। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे कि अगर हमारे यहाँ पे ये हम लोग बोलते हैं इसको निकलाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निकलाइन। अगर इस निकलाइन का ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग उसी के कैंडलस्टिक के जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे जितना हम लोगों के पास ये होगा। किस तरीके काम करती है उससे पहले मैं आप लोगों से ये बता दूं कि कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि एक बहुत बड़ा एम बन रहा है, उसके बीच में कभी छोटा सा एम बन रहा है। छोटा सा एम मतलब आप लोग ऐसा समझ लेना, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल अभी बताऊंगा तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको उठा करके इस लाइन को यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद में एंड जैसे इस कैंडल का या फिर इस कैंडल का आप लोग बोल सकते हो ब्रेकआउट आया, हमने देखा कि इस तीसरी वाली कैंडल्स का ब्रेकआउट आया, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक अपनी लाइन मार्क करी और यही वाली लाइन उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। एंड अब यहाँ से जितना भी होगा ये हमारा टारगेट होगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे भाई अगर मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन ये सब चीजें होती है तो फिर भी लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, ये भी तो लॉजिक निकल के आता है ना। उसके बारे में बात करते हैं कि लॉस इस बेसिस पे होता है कि अगर आप लोग जहां पे लोग एग्जिट ले रहे हो वहां पे आप लोग एंट्री ले रहे हो। और मैं आप लोगों से ये नहीं बोलता कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, मोस्टली 95% 92% चार्ट पैटर्न काम करते हैं। और 100% या स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज एक्यूरेसी नहीं देती। अगर देती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या चीज देती है। ठीक है, 100% तो चीजें नहीं देती, बट आप लोगों को ये याद में रखना जरूरी है कि हम लोगों को स्टॉप लॉस छोटा से छोटा हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर हम कुछ बंदे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से
से देखा जाए ये जो कैंडल्स थी डोजी टाइप की कैंडल्स थी, एक इंडिसीजन कैंडल्स थी या जो पहली वाली थी, और दूसरी वाली भी कहीं ना कहीं एक हैमर काम कर रही थी। तो कुछ लोग अपनी बाइंग की और पोजीशन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप में न फंसे। इस बेसिस पे मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। और ये कम से कम ये 1 आवर का बिटकॉइन का चार्ट है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा सही हम लोगों को मिलता है। आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि कभी कभी हम लोगों को 1:3 या 1:6 या 1:7 तक भी हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड इजिली मिल जाएगा। बट शर्त आप लोगों को ये करना होता है कि हम लोगों को जो स्टॉप लॉस होता है वो हम लोगों को इसके जस्ट ऊपर रखना होता है। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके फिर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को वॉल्यूम इस तरीके देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ से लेकर के इस एरिया से लेकर के इस एरिया से, ठीक है, और इस एरिया तक आप लोग ये देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है पहली वाले का जो वॉल्यूम है यहाँ वाले का, ये वाला का, एक हम लोगों को ये सिग्नल दे रहा है कि ये वाला के तो इसका हो गया एंड ये वाला इसका हो गया। तो हम लोग को ये सिग्नल दे रहा है यहाँ पे कि इस वाली जैसी कैंडल्स का ये वाला सॉरी ये वाली कैंडल्स का जैसे एक तरीके से वॉल्यूम बना, तो हम लोगों ने ये देखा कि भाई अब यहाँ से कंफर्मेशन हो चुके हैं क्योंकि इसके वॉल्यूम बढ़ चुके हैं और यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है। वो क्या रीजन होता है वो मैं आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जरूर बताऊंगा। तो अभी आप लोग इतना मोटा मोटा समझ लो। अभी हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड देखा एंड यहाँ पे हम लोग एक और चार्ट देखते हैं। ये भी 1 आवर का बिटकॉइन का चार्ट है जहाँ पे 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा तो 17 से 1800 पॉइंट हम लोगों को मिलेंगे। ये आज का था वीडियोस। अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के दिमाग पे कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।